देर बाद क्रिस की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वह आदमी गायब है। क्रिस तुरंत उसे ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड टनल में निकल पड़ता है, जबकि जिस आदमी को वह ढूंढ रहा होता है वह लैबोरेटरी की सेकंड फ्लोर पर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स चोरी कर रहा होता है। इसी दौरान लाई भी जाग जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका दोस्त कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। क्रिस दूसरी तरफ का एग्जिट ढूंढ लेता है और धुंध से घिरे एक अजीब से एरिया में पहुंच जाता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही जायंट सर्पेंट जो समंदर में उन पर हमला कर चुका था अभी भी जिंदा होता है। मॉन्स्टर सीधा क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका दोस्त वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और जायंट सर्पेंट पर लगातार फायरिंग करने लगता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। लेकिन कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर दोबारा क्रिस की तरफ लौट आता है और उसे अपने जबड़ों में पकड़ने की कोशिश करता है। खुशनसीबी से क्रिस वक्त पर बच निकलता है, लेकिन मॉन्स्टर एग्जिट का रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। अब क्रिस मजबूरन अपने दोस्त को पीछे छोड़कर वापस बाकी सर्वाइवर्स के पास लौट आता है। जब वह सबको यह बुरी खबर बताता है तभी अचानक ट्रांसमीटर एक सिग्नल रिसीव कर लेता है। सब लोग तुरंत हेल्प के लिए मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है जब तक जायंट स्नेक जिंदा है तब तक यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। अब क्रिस एक डेंजरस प्लान बनाता है। वह सबको कहता है कि जंगल में कई ट्रैप्स लगाओ ताकि जायंट स्नेक को ज्यादा से ज्यादा जख्मी किया जा सके और उसका खून निकले। क्रिस का प्लान होता है कि वह जायंट सर्पेंट को क्लिफ की तरफ ले जाएगा और उसे नीचे टेंटेकल मॉन्स्टर्स के एरिया में गिरा देगा ताकि वे क्रीचर्स उस मॉन्स्टर को खुद ही मार दें। अगली सुबह सब लोग अपने प्लान की तैयारी करते हैं और चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस अपने मरे हुए दोस्त को याद करके उसे सम्मान दे रहा होता है। तभी वह शकी आदमी अचानक चाकू निकालकर क्रिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस तुरंत उसका हमला रोक देता है और उसे जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। क्रिस उससे उसकी असली पहचान बताने को कहता है। तब पता चलता है कि वह आदमी असल में इसी लैबोरेटरी का साइंटिस्ट था। जब सोल्जर्स ने सबको मारना शुरू किया था तब वह किसी तरह बच गया था। बाद में वह जानबूझकर शिप का रूट बदलकर वापस आइलैंड पर आया था, क्योंकि वह म्यूटेंट क्रीचर्स पर अपने एक्सपेरिमेंट्स दोबारा शुरू करना चाहता था। साइंटिस्ट का मानना होता है कि उसकी रिसर्च इंसानियत के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन क्रिस कहता है कि वह आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। इसी दौरान बाकी सर्वाइवर्स जायंट स्नेक को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने बनाए हुए ट्रैप्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जायंट सर्पेंट ट्रैप्स के ऊपर से गुजरता है और उसके जिस्म पर गहरे जख्म लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर साइंटिस्ट के बिल्कुल पीछे आ जाता है। क्रिस मौका देकर भाग जाता है और साइंटिस्ट को उसी की बनाई हुई मॉन्स्टर के हवाले छोड़ देता है। जायंट सर्पेंट पल भर में साइंटिस्ट को निगल लेता है। अब क्रिस जंगल के अंदर अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा होता है और जायंट स्नेक उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। भागते भागते क्रिस खून से भरी बोतलें बीच की तरफ फेंक देता है। खून की स्मेल आते ही टेंटेकल मॉन्स्टर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। क्रिस सीधा क्लिफ की तरफ दौड़ता है और जायंट सर्पेंट उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। आखिरी लम्हे में क्रिस क्लिफ से छलांग लगा देता है और मॉन्स्टर का हमला बच जाता है। क्रिस एक पेड़ की ब्रांच पकड़ लेता है और गिरने से बच जाता है, लेकिन जायंट सर्पेंट सीधा टेंटेकल मॉन्स्टर्स के एरिया में जा गिरता है। उसके जिस्म से बहते खून की स्मेल पाते ही सारे टेंटेकल मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। हजारों मॉन्स्टर्स मिलकर जायंट स्नेक का खून चूसना शुरू कर देते हैं। दर्द से तड़पता हुआ जायंट सर्पेंट जोर जोर से चीखता है, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह हमेशा के लिए मर जाता है।